बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका मेज़बान राना आज़नूर। आज आईसीसी की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया। वो फ़ैसला था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर स्पिनर मोहम्मद नवाज़ के हवाले से। मोहम्मद नवाज़ जो हैं उन पर एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी पर जो है आईसीसी की जानिब से 3 माह की पाबंदी जो है वो आयद की गई और इस पाबंदी का जो इतलाक़ था वो आईसीसी की जानिब से किया गया 1 मई 2026 से। अगर बात की जाए तो इस सूरत हाल में जो आईसीसी ने जो है आज मोहम्मद नवाज़ को सज़ा भी दी और सज़ा ख़त्म करने का उसमें ऐलान भी कर दिया। वो कैसे आपको भी बताता हूँ कि आज उन्होंने ऐलान किया कि मोहम्मद नवाज़ पर 3 माह की पाबंदी आयद की जाती है कि उन्होंने एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने जो है एक ममनुआ चीज़ इस्तेमाल की जो कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी उसमें पाई जाती है एंटी डोपिंग कवानीन के तहत। तो उसके बाद उनका जो टेस्ट था अब वो लिया गया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जो कि श्रीलंका में जारी था। वहाँ पर 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था। उसके बाद उनका जो है टेस्ट लिया गया। रैंडमली लेती रहती है आईसीसी मुख्तलिफ खिलाड़ियों में। तो उनका नवाज़ का लिए तो नवाज़ का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया और जब उन्होंने जारी किया ये बयान आईसीसी ने, उस दौरान पाकिस्तान में PSL जारी थी और उसमें बताया गया कि मोहम्मद नवाज़ का जो टेस्ट है वो एंटी डोपिंग का जो टेस्ट लिया गया था वो पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद से मोहम्मद नवाज़ जो हैं PSL के दौरान ही अपनी फ्रेंचाइज से अलग भी हो गए थे और आईसीसी का कहना है कि मोहम्मद नवाज़ ने अपनी जो गलती को तस्लीम किया। उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की थी जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर ये ज़रूर कहा गया कि जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी ये गेम की परफॉर्मेंस जो अपनी परफॉर्मेंस थी उसको बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये उन्होंने अपने ज़ाती जो है एक मामले के लिए इस्तेमाल किया। एक उन्होंने एक ममनुआ चीज़ इस्तेमाल की थी जो कि जिसको आम हम कह सकते हैं कोई नशा चीज़ थी, वो उन्होंने इस्तेमाल की थी जो कि जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव हो गई। तो उसके बाद वो उन पर इस पर काफ़ी सख्ती को है इस पर मामले में। तो आईसीसी ने आज उनको 3 माह की पाबंदी सुनाई और साथ ये भी कहा कि इस दौरान मोहम्मद नवाज़ का जो रवैया था काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने खुद साख्ता तौर पर जो है रज़ाकाराना तौर पर जो है वो खुद क्रिकेट से अलग भी हुए। उन्होंने किसी गेम में हिस्सा भी नहीं लिया और वो इस बात को मान गए कि उन्होंने एक गलती की है। इस गलती पर जो है वो उन्होंने अपना इतराफ़ भी किया। तो आईसीसी ने जो उनकी सज़ा थी वो जो है वो लागू की थी 1 मई 2026 से 3 माह की। और उस दौरान देखा जाए तो मई का माह गुजर चुका, जून गुजर चुका, इस वक्त जुलाई का जो है वस्त वो भी आगे हो चुका है। तो देखा जाए तो इसको 2.5 माह तकरीबन हो चुके हैं। तो इस पर आईसीसी ने कहा कि उन्होंने अच्छा जो है वो रिस्पांस दिया और रिहैब के लिए भी वो तैयार हैं। तो इसलिए उनकी जो बाकी पाबंदी है वो ख़त्म कर दी गई है और अब मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो खेलने के अहल होंगे। और इसलिए देखा जाए तो वो अब लंका प्रीमियर लीग खेलने जा भी रहे हैं। लेकिन जब उनका ये टेस्ट पॉजिटिव आया उस दौरान बल्कि उन्होंने PSL छोड़ी, साथ साथ देखा जाए तो वो काउंटी खेलने भी नहीं जा सके थे और PSL के मैचेस भी वो नहीं खेल सके थे। उस दौरान मुख्तलिफ सीरीज़ में वो टीम से बाहर भी रहे। उन्होंने खुद जो है वो अपनी रज़ाकाराना तौर पर वो अलग हुए और साइड पर रहे, किसी गेम में हिस्सा नहीं लिया, जिस पर आईसीसी ने जो है उन पर एक नरमी ज़रूर बरती है कि उनका जो बैन था वो 1 मई से किया, अब नहीं लगाया, ताकि वो उस दौरान जो उन्होंने टाइम गुजारा है वो भी उनको दिया कि ताकि वो जो है अपनी क्रिकेट खेल सकें। लेकिन एक फ़ैसले में उन्होंने बात ज़रूर आईसीसी ने कही है कि 7 फरवरी से लेकर 1 मई तक जितने भी मैचेस खेले या जितनी भी गेम्स में खेले, क्योंकि वो जब नीदरलैंड का मैच उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच भी खेला था, PSL मैचेस भी खेले थे। इस दौरान जो भी क्रिकेट खेली है, ये जो तमाम इस दौरान की जो क्रिकेट है, इस दौरान जो मैचेस खेले गए या जो भी गेम खेली गई, उस दौरान जो परफॉर्मेंस थी वो सब जो हैं वो नाअहल कर दी गई हैं। वो तमाम परफॉर्मेंस जो हैं वो काउंट नहीं होंगी और सब वो डिसेबल कर दी गई हैं। कि आईसीसी ने कहा कि 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से लेकर 1 मई तक नवाज़ के तमाम नतायज कलअदम करार दे दिए गए हैं और कि वो उस दौरान के जो नतायज थे वो उनके काउंट नहीं होंगे। ताहम
अब जो वो गेम करेंगे, जैसे वो लंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो वो ज़रूर काउंट होगी। लेकिन 7 फरवरी से 1 मई के दौरान जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, जहाँ उन्होंने स्कोर बनाए, विकटें ली हैं, वो तमाम जो हैं कलअदम करार दी गई हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ज़रूर है मोहम्मद नवाज़ के लिए कि वो अब दोबारा से खेलने के लिए अहल होंगे, और ये बाकी खिलाड़ियों को भी चाहिए कि वो इस बात को देखें और ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें जो कि एंटी डोपिंग में आती हों। और इस पे आईसीसी ने कहा है कि मोहम्मद नवाज़ ने जो रिस्पांस दिया वो अच्छा था, इसलिए उसको देखते हुए जो है उन पर नरमी कुछ की गई है और उनकी जो सज़ा थी वो अब ख़त्म कर दी गई है, और मोहम्मद नवाज़ जो हैं अब खेलने के लिए अहल होंगे। और वो अपनी जो क्रिकेट है, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या अपने वतन के लिए हो, वो हर किस्म की जो क्रिकेट है वो अब खेल सकेंगे। बहुत शुक्रिया।